गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे मैंने आपको बोला था कि हम बहुत जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे, तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आए हैं और आशा ही करते हैं कि बहुत जल्द आपको ये भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए, उसमें मैंने आपको बताया था जो ए पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, मतलब जो उनकी दादी जो थी वो उसको बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। पर लेकिन क्या था, जब वो जो उसका पोता था वो धीरे धीरे वो बड़ा हो रहा था, अब उसको डेली वो साथ नहीं ले जा सकती थी, नहीं ला सकती थी, तो उसे वो दूसरे स्कूल में वो चला गया था। तो क्या होता है, अब दादी का और उस पोते का अब वो अटैचमेंट जो था वो धीरे धीरे कम होने लगा था। क्यों? क्योंकि वो अपनी दादी से दूर होता जा रहा था, क्योंकि जब वो छोटा बच्चा था तो उसका बहुत ज़्यादा लगाव था। पर जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, वो दूसरे स्कूल में चला गया, तो उसका जो लगाव था वो कम होता चला गया था। चलिए अब हम नेक्स्ट उसको आगे की ओर पढ़ते हैं, फिर क्या है, कैसे कैसे उसका जो लगाव है वो कम होता जा रहा है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे वो उसका लगाव है वो कम होता चला गया, बताएंगे। बहुत जल्द। और ऐसी आशाएं भी करते हैं कि बड़ी जल्द आपको समझ आ जाएगा। बस देखिएगा, जैसा इसमें बताया है, थोड़ा सा और इसको हम जो है आपको बड़ा करके दिखा देते हैं, तो ये ज़रूरी है जिससे कि आपको पता लग जाए किस तरह से है तो कैसा है। चलिए देखिए आप, उसने कहा एज द ईयर्स rolled by, we saw less of each other. For some time, she continued to walk me up and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher and taught me. I would tell her English word and little things of Western science and learned the law of gravity or Archimedes, the principles, the world being round, etc. This made her unhappy. She could not help me with my lesson. She did not believe in the things they loved. They taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. One day I announced that we were being given music lesson. She was very disturbed. To her music had lived associations. It was monopoly of harlots and beggars and not meant for gentle folk. She said nothing, but her silence meant disapproval. She rarely talked to me after that. तो उसने कहा, ध्यान देंगे सबसे पहले आप लोग वर्ड मीनिंग पर ध्यान देंगे। उसने कहा रोल बाय का मीन्स होता पास ऑन, यानी कि गुजरते हुए। अगर कोई पास से होकर के गुजरता हो तो उसे बोलते हैं हम लोग, यानी कि समय का बीतना, उसको भी हम लोग बोलते हैं गुजरते हुए। से पास डाउन भी बोलते हैं, पासर बाई होता है हमारे हो करके गुजरना, उसे बोलते हैं। अब यहाँ पास डाउन का मीन्स होता है गुजरना, जो जैसे जैसे समय बीतते हैं, तो इस समय बीतने को हम लोग यहाँ पर पास डाउन कहते हैं। तो आगे कहा डिस्ट्रेस का मीन्स होता है केस्ड, डिस्ट्रेस्ड। इसका मीनिंग होता है हमारा दुखी हुई, मतलब किसी चीज़ से कोई दुखी व्यक्ति दुखी हो जाना। और अगला वर्ड हमारा अनाउंस का मीन्स होता है डिक्लेयर्ड का मीन्स होता है किसी बात की घोषणा करना, हम उसे डिक्लेयर्ड बोलते हैं, वो घोषणा की जाती है। अब हमारा आता है
जैसे ल्यूड का मीन्स होता है क्रूड एंड ऑफेंसिव, यानी कि लम्प्ड या कामुक। इसे लम्प्ड भी कह सकते हो, कामुक भी बोल सकते हैं उसे। तो उसने कहा मोनोपोली मीन्स होता है हमारा द एक्सक्लूसिव द कंट्रोल, इसे बोलते हैं एकाधिकार। क्या कहते हैं? द एक्सक्लूसिव कंट्रोल, एकाधिकार। और अगला है हमारा वर्ड जैसे हार्लोड्स का मीन्स होता है प्रोस्टिट्यूट्स, वेश्या जिसे हम लोग बोलते हैं। जैसे प्रोस्टिट्यूट होती हैं वो वेश्या कहलाती हैं। और डिसअप्रूवल इसका मीन्स होता है डिसएग्रीमेंट का मीन्स होता है असहमति, जिसकी हम सहमत ना हो किसी चीज़ के लिए। मान लीजिए कोई हमसे कुछ कहना चाहता है और उसका हम वहाँ पर सहमति अपनी ना दर्शाएं, तो उसे कहते हैं डिसएग्रीमेंट या डिसअप्रूवल। और रेयरली का मतलब होता है सेल्डम या नॉट ऑफन, बहुत कम। रेयरली का मतलब होता है, जो रेयरली होता है सेल्डम कह लो या नॉट ऑफन कह लो, बहुत कम इसका मीनिंग होता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं इसको। उसने आगे कहा कि एज मीन्स जैसे द ईयर रोल्ड बाय का भी हम आपको मीनिंग बताता है गुजरते हुए। जैसे जैसे हमारा वो साल गुजरते गए तो वी सा हमने देखा लेस ऑफ ईच अदर, कि हमने एक दूसरे को मतलब अपने आप से कम होते हुए देखा। मतलब जैसे जैसे हम लोगों का समय गुजरता गया, वक्त बीतता गया, हम एक दूसरे से हमारा वक्त बिताना कम होता चला गया, कि अब हम एक दूसरे के साथ में इतना वक्त नहीं बिताते जितना हम लोग पहले एक दूसरे के साथ वक्त बिताते थे। तो उसने कहा फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। तो उसने क्या कहा कंटिन्यू मतलब लगातार, टू वॉक मी अप मतलब मुझे जगाना। तो लगातार वो ऐसे ही मुझे वो जगाती रही और एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और वो मुझे स्कूल के लिए तैयार करती रही। व्हेन मी जब आई केम बैक, जब मैं वापस आया तो सी वुड आस्क मी, जब भी मैं वापस आता मीन्स स्कूल से, जब भी मैं स्कूल से वापस आता एंड आस्क मी, और वो मुझसे पूछा करती व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि बताओ कि टीचर ने आज तुम्हें क्या पढ़ाया। तो उसने वो मैं उसे बताता, तो आई वुड टेल हर, मैं उनको इंग्लिश में बताता, द वर्ड्स इंग्लिश के शब्दों में मैं उनको बताता क्या लिटिल थिंग्स, थोड़ी सी चीज़ें ऑफ द वेस्टर्न साइंस की, जो पाश्चात्य जो साइंस था मैं उसके विषय में उनको बताता। आई लर्न इट, और सीखा द लॉ ऑफ द ग्रेविटी, कि मैंने जो लॉ था, लॉ का मीन्स हमारा नियम होता है, नियम भी होता है उसे कानून भी कहते हैं। वैसे लॉ का मीन्स हमारा यहाँ उससे भी है, नियम से भी है और कानून से भी है। मतलब यहाँ हमारा कहने का मतलब है नियम, कि मैं उन नियमों को जो ग्रेविटी होती थी उन उसका जो आर्किमिडीज का जो सिद्धांत होता था उसको भी मैं बताता, उसे कहते हैं देखिए ग्रेविटी का मीन्स होता है गुरुत्वाकर्षण। तो उसने कहा जो गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है और आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल का मतलब होता है यहाँ पर सिद्धांत, है ना। जो आगे कहा उसने द वर्ल्ड बीइंग राउंड, तो उसने कहा कि वह वो जो पाश्चात्य जो साइंस होता था, कि जो भी मैं सीख के आता था, जो गुरुत्वाकर्षण का नियम होता था और जो आर्किमिडीज का सिद्धांत होता था, तो मैं उनको इंग्लिश में उनको ऐसे इस प्रकार से बताता, वर्ल्ड बीइंग द राउंड इट, मैं उसको ऐसे ही उनको बताया करता था या उनको जानकारी दिया करता था कि कैसे कि पृथ्वी का गोल होना, जिस प्रकार वो बता रहा है कि द वर्ल्ड बीइंग राउंड इटीसी, मतलब जिस प्रकार पृथ्वी गोल है, या वर्ल्ड का मतलब संसार से बात कर रहा है, मतलब पृथ्वी की वो बात कर रहा है। तो उसने कहा जिस प्रकार पृथ्वी राउंड है, राउंड का मतलब होता है गोल है, तो ईटीसी। तो उसने कहा दिस मेड आर अनहैप्पी, जिस प्रकार वो अनहैप्पी का मतलब था खुश न होना, जिस प्रकार वो खुश नहीं होती थी क्योंकि उसे अंग्रेजी नहीं आती थी और ना वो इस प्रकार जानती थी। तो वो जब भी आता अपनी दादी को वो इंग्लिश में ही वो बात बताता, पर लेकिन उसकी दादी उस बात को सुन करके खुश नहीं होती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी, और ना वो मेरी सहायता कुछ कर पाती थी क्योंकि वो इंग्लिश में होता था और उसे तो केवल अपने शास्त्रों का मतलब कह लो या अपने धर्म का कह लो, उसे केवल उसी का ही ज्ञान था। बाकी जो इस प्रकार का साइंस होता था इंग्लिश में, तो उसे इस प्रकार के बारे में या कुछ इस प्रकार नहीं पता था। उसने कहा विद माई लेसन, वो मेरे लेसन में मेरी कोई भी सहायता नहीं कर पाती थी, क्योंकि पहले तो जब मैं छोटा था तो वो मेरी सहायता कर पाती थी, पर लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो फिर उसके बाद वो मेरी सहायता नहीं कर पाती थी। उसने कहा सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, वो लेकिन इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखती थी। दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल,
दे का मिस होता है वे। टॉट का मतलब सिखाया जाता था इंग्लिश में। जो इंग्लिश स्कूल होते थे तो उनमें केवल इंग्लिश में वहाँ चीज़ें सिखाई जाती थी। एंड उसने कहा वाज डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मीनिंग हमने अभी आपको बताया था कि क्या होता है, मतलब दुखी होना। तो वो दुखी होती थी। दैट कि देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड, कि कोई भी भगवान के विषय में कुछ नहीं पता था, कोई नहीं पढ़ाता भगवान के विषय में, जबकि भगवान के विषय में भी पढ़ाया जाना चाहिए। तब पर वो कहते थे कि कोई भी नहीं पढ़ाता तो उन स्क्रिप्चर्स को। तो वन डे, एक दिन क्या होता है, आई मिस में अनाउंस की, जब मैंने घोषणा की दैट कि वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, कि मैं एक म्यूजिक का लेसन दूंगा। तो उसने कहा, तो सी वाज वेरी डिस्टर्ब, तो वो बहुत ज़्यादा कैसे हुई, वो परेशान हो गई। डिस्टर्ब का मतलब होता है दुखी हो जाना या परेशान हो जाना बोलते हैं हम लोग। तो उसने कहा टू हर म्यूजिक, उसके म्यूजिक से। उसने आगे कहा हैड लिव्ड एसोसिएशंस, और उसने कहा उससे बहुत ज़्यादा। उसने कहा एक दिन मैंने उनसे कहा था कि संगीत की शिक्षा दी जाने के बाद मैंने उन्हें बताई, और ये सुन करके वो काफ़ी परेशान हुई थी। वह संगीत को वह भी जोर से जुड़कर देखती कि उसमें भी ऐसे जोड़ा जाए कि वो भी ऐसा हो सकता है। तो ये कहना चाहते हैं। तो उसने आगे कहा इट वाज द मोनोपोली। मोनोपोली का मीन्स हमारा होता है एकाधिकार। ये तो हमारा केवल क्या था, एक एकाधिकार है। ऑफ द हार्लॉर्ड्स, हार्लॉर्ड्स का मतलब तो जैसे वेश्याओं का होता है। उसने कहा कि गाना बजाना ये सब, ये सारी की सारी चीज़ें तो उन वेश्याओं की होती हैं, जो वो वेश्याएं किया करती हैं। जैसे कि मुजरा टाइप में इस तरह की वो बातें आपको बता रहा है कि इट वाज अ मोनोपोली, केवल एकाधिकार होता है उनका हार्लॉर्ड्स का। ये तो उनका एकाधिकार है, उनका ये काम होता है। ये तो गाना वाना बजाना, वो गाना बजाने का काम केवल वही लोग करते हैं। एंड बेगर्स, और जो भिखारी होते हैं, आपने देखा होगा जब भिखारी अपना मतलब मांगते होते हैं तो गाना गा गा करके वो मांगते हैं, अपना जो साउंड है उसको बजा करके वो भीख मांगते हैं। तो ऐसी इस प्रकार से तो उन लोग वही होते हैं। तो वो इस प्रकार से अपने वो कह रही है। एंड नॉट मीन्ट फॉर द जेंटल फॉल्क, और वो कहना चाहती है कि मेरा उन भद्र लोगों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। मीन फॉर द जेंट फॉल्क, उससे कहती है कि मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं है, मेरा उनसे कोई मतलब नहीं है। वो ऐसे जो लोग हैं उनसे, जो अभद्र भद्र लोग हैं उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, उनसे मेरा कोई वास्ता नहीं है। फिर उसने आगे कहा सी सैड नथिंग, और वो कुछ नहीं कहा उसने। यानी कि जब वो इसने ये वाली बात कही तो उस बात से शायद मतलब उसे अच्छा नहीं लगा। उसने कहा आगे सी सैड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा, बट लेकिन हर साइलेंस, बट लेकिन वो चुपचाप रही। उसने कुछ नहीं कहा, वो बड़ी चुपचाप रही। और मीन का मीन्स हमारा यहाँ दिया है, उसने कहा है मीन का मीन्स होता है हमारा जब एक देखिए उसने कहा आई मीन का मतलब भी होता है कहना, क्या साइलेंस। और डिसअप्रूवल का मीन्स हमारा होता है असहमति जताई। उसने क्या किया फिर, एक उसने असहमति जताई कि भाई मैं सहमत नहीं हूँ इस बात से, कि मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर उसने आगे भी कहा सो इसलिए सी रियरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। तो उसने ये भी कहा कि सी मीन्स वह द रियली मतलब वास्तव में, टॉक का मतलब बात करेगी टू मी मुझसे, और आफ्टर दैट उसके बाद में उसने कहा कि शायद ही मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद उन्होंने मुझसे शायद ही कभी बात की हो। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे बात नहीं की। फिर आगे देखते हैं क्या होता है, तो क्या कहती हैं फिर। हाँ देखिए फिर उसने कहा व्हेन मी जब आई वेंट अप टू द यूनिवर्सिटी। तो उसने जब ये कहा, अभी हम पहले आपको पढ़ते हैं फिर इसके बाद में वो वर्ड मीनिंग देखते हैं, फिर इसके बाद में आपको बताते हैं। तो उसने कहा कि व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंड was snapped. My grandmother accepted her separation with a resignation. She rarely left her or spinning wheel to talk anyone from
sorry, from the sunrise to sunset, she sat by her wheel or spinning the reciting the prayers only in the afternoon. She relaxed for a while to feed the sparrow while she sat in the veranda or breaking the bread into little birds bites, or hundreds of the little birds collect around her, creating a veritable or bellum of chirping इस तरह से. Some came and passed on her legs, others on her shoulders, some even sat on her head. She smiled but never swayed them away. It used to be the happiest half hour of the day for her. देखिए अब हम इसमें सबसे पहले आपके वर्ड मीनिंग देखेंगे. स्नैप्ड का मिस होता है ब्रोकन, टूट गई, और एक्सेप्टेड फॉर सेकुलेशन विद रिजाइनेशन. इसका मीन्स होता है हमारा एक्सेप्टेड हर आइसोलेशंस क्वाइटली, यानी कि अकेलापन चुपचाप स्वीकार कर लिया. अब उसके पास कोई और चारा नहीं था, क्योंकि अब वो उसका जो मतलब इसका पोता जो था, और ना तो वो उससे बात करता था. उसने क्या किया, उसकी दादी ने, वो बेचारी, उसने अकेलापन चुपचाप से स्वीकार कर लिया. आगे देखें, रिलैक्स्ड. हमारा रिलैक्स का मीन्स होता है टुक रेस्ट, यानी कि आराम करती थी. तो उसने कहा फॉर अ वाइल, इसका मीन्स होता है फॉर सम टाइम, मतलब कुछ समय के लिए. और बिट्स का मीन्स होता है पीस, टुकड़े बोलते हैं जिससे हम लोग. बिट्स का मीन्स होता है पीस, पीस का मीन्स होता है टुकड़े. ए वर्टिएबल और बेड लेम, ये बेड लैम्प्स ऑफ चार्पिंग्स, इसका मीन्स होता है ग्रेट नॉइस, मतलब बड़ी बड़ी आवाज़ करते हुए. एंड कंफ्यूज द क्रिएटिंग बाय द चर्पिंग एंड फ्लटरिंग ऑफ द स्पैरो, चिड़ियों द्वारा चहचहाने और फड़फड़ाने से उत्पन्न शोर शराबा. तो जो चिड़ियाँ थी वो आ रही थी, वो फड़फड़ा रही थी, और उनसे जो फड़फड़ाने से और उनके चहचहाने से जो उसमें शोर उत्पन्न हो रहा था, तो उसकी वो बात कर रहे हैं. अब यहाँ पर्ज्ड का मीन्स होता है अलाइटेड और सैड और रेस्टेड, यानी बैठ जाती थी. पर्ज का मीन्स होता है बैठ जाना. और स्वीट अवे का मीन्स होता है स्केयर्ड अवे, मतलब डरा कर भगा देती थी. तो देखिए आगे क्या कहते हैं कि When I went up to university, उसने कहा कि जब मैं यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए जाने लगा. went का मतलब होता है गया. when में जब मैं यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए गया. और आगे क्या करते हैं कि when में जब I was given a room of my own, वो कहना चाहता है कि मुझे मेरा अलग कमरा दे दिया गया. I was given, मुझे दे दिया गया. a room, एक कमरा दे दिया गया. वो कैसा, वो अलग, जो अलग हो सके. वो कह रहा है कि मुझे एक कमरा दे दिया गया, वो भी अलग. और जो कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, स्नैप का मतलब टूट जाना. अब जो हमारी उनकी दादी की और मेरी जो एक पर्सनल जो फ्रेंडशिप थी, अब वो टूट गई, क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया था. तो फिर उसके बाद में मेरी दादी मेरे साथ अब नहीं रहती. अब जो दादी की और मेरी जो फ्रेंडशिप थी वो टूट गई. स्नैप का मतलब होता है टूट जाना. तो माई ग्रैंड मदर, कि मेरी दादी जी, एक्सेप्टेड हर सेकुलेशन विद रिजाइनेशन. तो मेरी दादी जी ने, देखिए मैंने आपको वर्ड मीनिंग बताया, एक्सेप्टेड हर सेकुलेशन और विद रिजाइनेशन. तो अब उन्होंने अकेलापन चुपचाप ही स्वीकार कर लिया, कि मेरी दादी जी ने अब अकेलापन चुपचाप ही स्वीकार कर लिया, किसी से कुछ नहीं कहा. और सी रियली लेफ्ट, वो वास्तव में, लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ देना, और रियली लेफ्ट, उसने अब बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दिया उसको. स्पाइनिंग द व्हील टू टॉक टू एनीवन, जैसे वो पहले बातें किया करती थी, वो पहले कहा करती थी कुछ, तो ऐसे समझो कि जैसे वो मतलब स्पाइनिंग व्हील वो कहना चाहती है. एक कहा, उसने ये भी कहा जो अपने चरखे को छोड़कर वे बड़ी मुश्किल से ही किसी के साथ बात कर पाती, मतलब वो कहना चाहता है टॉक टू एनीवन, मतलब अपने चरखे में ही लगी रहती. सी रियली लेफ्ट हर और स्पाइनिंग द व्हील टू टॉक टू एनीवन, वो किसी के से ही मतलब एक से बात कर पाती, मतलब अपने चरखे में ही वो लगी रहती, अपना चरखा चलाने में ही, और वो किसी से कोई बात नहीं करती. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, मतलब सूर्य उगने से लेकर के सूर्य छिपने
कि बात तक वो सेम ऐसे का ऐसा ही लगी रहती। वो किसी से ना तो कोई बात करती और ना किसी को कुछ कह पाती, और वो ऐसी की ऐसी बैठी रहती। सी सैट, वो ऐसी ही बैठी रहती, बाई हर व्हील और स्पाइनिंग, वो अपने उस चरखे को चलाती रहती, उस चरखे से वो काटती रहती, और रिसाइटिंग द प्रेयर, और अपनी उस प्रेयर को ही गाती रहती। वो कहना चाह रहे हैं तो अपनी वही जो उन प्रार्थनाओं को ही पाठ वो करती रहती और रिसाइटिंग करती रहती इन प्रेयर का। ओनली इन द आफ्टरनून, वो केवल दोपहर के बाद। अब वो कहना चाहता आफ्टरनून, आफ्टरनून का मतलब दोपहर में। वो केवल दोपहर में क्या करती थी, रिलैक्स, वो आराम करती थी। रिलैक्स का मतलब था आराम करना। फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए क्या करती थी, और वो आराम भी करती थी। अब डेली बेस तो मतलब वही वाली बात ही, थोड़ा गाना जो व्यक्ति कार्य में लगा रहता है तो उसे आराम की भी आवश्यकता होती है। तो जब वो आराम करती थी मतलब दोपहर में, तो क्या करती थी, फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए, टू फीड, वो खिलाया करती थी द स्पैरो, वो चिड़ियाओं को खिलाया करती थी। उसमें भी वो काम करती थी। मतलब जब वो आराम करती थी तो वो आराम करने में उन चिड़ियों को वो खिलाया करती थी। वाइल, जब सी सेट इन द वरांदा, जब वो वरांदे में वो बैठी होती थी, और ब्रेकिंग द ब्रेड्स इनटू द लिटिल बिट्स, और वो जो रोटी होती थी, वो रोटी के छोटे छोटे उन टुकड़ों को वो तोड़ती रहती थी। और हंड्रेड्स ऑफ द लिटिल बर्ड्स, वहाँ पर जो हंड्रेड का मतलब, जो हंड्रेड्स का मतलब वहाँ 100 की बात कर, 100 चिड़ियाएँ वहाँ पर वो आ जाती है, कलेक्ट इकट्ठा हो जाती। और राउंड हर क्रिएविटी, और उसके राउंड का मतलब आस पास कहना, मतलब उसके चारों ओर आ जाती, और क्रिएटिंग अ वर्टिएबल और बेडलेम ऑफ चर्पिंग, और वो वहाँ पर आकर के शोर मचा दी। ए वर्टिक ब्रेड ऑफ चर्पिंग का मीनिंग हमारा होता है चिड़ियों द्वारा चहचहाने और फड़फड़ाने से जो उत्पन्न शोर होता है वहाँ पर। और फिर क्या होता, समवन है, कुछ केम, और कुछ आ जाती और क्या करती, एंड पर्च्ड, पर्च का मैंने आपको मीनिंग बताया था, इसका मीनिंग होता है बैठ जाती। ऑन हर लेग, कुछ चिड़िया वो क्या करती, उसकी टांग पर आकर बैठ जाती, टांगों पर आकर बैठ जाती। अदर्स, दूसरी जो होती और क्या करती, ऑन हर सोल्जर्स, वो जो उसके शोल्डर होते थे, सॉरी शोल्डर होते थे, उनके शोल्डर, उनके कंधों पर आकर वो बैठ जाती। और कुछ क्या करती, सम इवन सैट ऑन हर हेड, और कुछ चिड़ियाएँ वो उसके सिर पर आकर बैठ जाती। उसी स्माइल, वो मुस्कुराती, बट नेवर, वो कभी नहीं, स्वीट का मिस होता है हमारा, डराकर भगा देती, वो कभी उन्हें डराकर नहीं भगाती थी। दैम अवे, उनको उसने आगे कहा, वो कभी उनको डराकर नहीं भगाती थी। और इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट, और बड़ी खुशी के साथ वहाँ पर आधा घंटा, हाफ आवर द डे, दिन का जो आधा घंटा था उनका, वो बड़े खुशी देने वाला था। उनको बड़ी खुशी मिलती थी जो उस समय, कि जब वो उन चिड़ियों को क्या खाना खिलाया करती थी, मतलब जो ब्रेड होता था उसके टुकड़े कर करके वो उसको खिलाया करती थी। तो उसे बड़ा आनंद आता था, और पूरे दिन में उसे ये इस बात के लिए बड़ा आनंद आता था। तो देखेंगे अगला हमारा नेक्स्ट पेज। तो इसमें कहा आगे, पढ़ते हैं। उसने कहा, व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज, आई वाज श्योर माय ग्रैंडमदर वुड बी अपसेट, आई वुड बी अवेयर for 5 years, and at her age on could never tell, but my grandmother's could. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station, but did not talk or show any emotions. Her lips moved in prayer. Her mind was lost in prayer. Her fingers were busy telling the beads of her rosary. Or silently, she kissed my forehead, and when I left, I kissed the moist imprint as perhaps the last sign of फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। तो उसने कहा, देखते हैं क्या कहा, चलिए करके कर लेते हैं। क्या कहती हैं फिर आगे।
फिर इससे आगे वो कहती है, देखिए वर्ड मीनिंग देखते हैं। अबोर्ड, अबोर्ड का मीन्स हमारा होता है फॉरेन कंट्री, जिसे हम लोग बोलते हैं विदेश। और अपसेट का मीन्स होता है अनहैप्पी, अनहैप्पी का मीन्स हमारा होता है जो दुखी होता है। और सेंटिमेंटल का मीन्स होता है जो ड्रावन फ्रॉम द फीलिंग ऑफ सैडनेस, मीन्स भावुक हो जाना। और इमोशंस का मीन्स होता है हमारा फीलिंग्स का मतलब होता है भाव। और क्रिस्ड का मीन्स होता है प्रोटेक्टेड एंड कैरिड फॉर लविंग, यानी सजोए रखना, किसी चीज़ को बनाए रखना जिसे हम बोलते हैं, रक्षा करना बोलते हैं इसे हम लोग। अब मोस्ट का मिस होता है वेट, वेट का मिस होता है हमारा गीला। और इम्प्रिंट का मतलब होता है स्टैम्प, मतलब छाप छोड़ना किसी चीज़ को। तो एक यहाँ पर कहना चाहते हैं। तो उसने आगे क्या कहा था देखते हैं। देखिए क्या कहते हैं। उसने कहा कि व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अबाउट, कि जब मैंने आगे की पढ़ाई करने के लिए मैंने निर्णय कर लिया था। डिसाइड का मतलब होता है निर्णय करना। और फर्दर का मतलब होता है आगे की, स्टडीज़ का मतलब होता है पढ़ाई की। जब मैंने आगे की पढ़ाई करने का जब मैंने निश्चय कर लिया, तो आई वॉज श्योर कि जब मुझे यकीन था कि माई ग्रैंड मदर, कि जब मेरी दादी जी को, उसने कहा माई ग्रैंड मदर्स वुड बी अपसेट, मेरी दादी जी दुखी थी। मतलब जब हर किसी की दादी को ऐसे ही होता है कि जब वो उससे कोई बच्चा उसका दूर जाता है तो उसकी दादी को या सभी की दादी को दुख होता है। अगर किसी का बच्चा किसी से दूर होता है तो उसको दुख होता है। तो ऐसे ही जब वो बच्चा उसका दूर जा रहा था तो उसे दुख हो रहा था। तो वो क्या कह रहे हैं, आई वुड बी अवेयर फॉर 5 years, कि मैं उसने कहा आई वुड अवे, मतलब मैं अपनी जो दादी से 5 साल तक मैं दूर रहा। और ये कहना है क्या चाहते हैं कि जब मैं अपनी दादी से मतलब 5 साल तक बाहर रहा। आगे कहा उसने एंड हर एज, अब उसकी एज वन कुड नेवर टेल, अब उसकी एज का कुछ नहीं कहा जा सकता था कि कितनी एज होगी। बट लेकिन माई ग्रैंड मदर, लेकिन मेरी दादी जी वो सब ऐसे ही थी। तो उसने कहा ऐसी की ऐसी थी, उनकी एज का कोई डिफरेंस या किसी तरह से कोई पता नहीं था। तो उसने कहा कि सेम जैसे छोड़ के गया था मैं अपनी दादी को, मेरी दादी मुझे ऐसी नज़र आई। तो सी वॉज नॉट ए इवन सेंटिमेंटल, लेकिन वो क्या था, वो भी भावुक, सी वॉज नॉट ए इवन, वो भी नहीं थी। और सेंटिमेंटल का मतलब होता है हमारा, मैंने आपको बताया था देखिए सेंटिमेंटल यहाँ पर हमारा था भावुक होना। वो भावुक भी नहीं थी। और सी केम टू लीव मी, और ना मुझे वो, केम का मतलब आई, टू लीव का मतलब छोड़ने, ना वो मुझे छोड़ने आई और ना वो भावुक हुई। एट द रेलवे स्टेशन, उस रेलवे स्टेशन पर। बट लेकिन डिड नॉट टॉक, लेकिन मैं उनसे कोई बात ना कर सका। और सो एनी इमोशन, ना कोई ऐसे भाव को वो दिखा सका। हर लिप्स, मतलब ऐसे भाव को दिखा सकी। हर लिप्स, उसके जो लिप्स से मूव्ड इन प्रेयर, बस उसके जो लिप्स से वो ऐसे ही होते रहते, मतलब वो अपनी प्रेयर को वही गाती रहती, अपनी प्रेयर करती रहती, क्योंकि उसे प्रेयर ही करना ज़्यादा अच्छा लगता था बस। और उसने कहा हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, और उसके दिमाग में से जो वो प्रेयर थी वो कभी ख़त्म ना होती, वो कहना चाह रहे हैं। तो उसने कहा हर माइंड, जो उसका दिमाग जो था वो बाद में हमेशा मगन रहती, वो कहना चाहते हैं अपनी उस प्रेयर में वो हमेशा मगन रहती। और हर फिंगर्स, जो उनकी उंगलियां होती, पर बिजी, वो उसकी हमेशा जो फिंगर होती वो बिजी रहती, टेलिंग बीट्स ऑन हर रोसरी, तो उसी रोसरी में। तो उसका मीनिंग यहाँ पर हमारा बताया है कि वो जपमाला, रोसरी का मीन्स होता है हमारा जपमाला। और बीट्स का जो होता मोती होती टाइप में होती माला होती है, तो उसको ऐसी तरह से करते चले जाते हैं। जैसा आप लोगों ने देखा होगा, जो एक माला होती है बड़ी सी, और उसे जो दादी होती हैं बड़ी बड़ी, या फिर को जो बुजुर्ग होते हैं, तो हमेशा उस ऐसे ही करते रहते हैं। तो एक एक को मंत्र से पढ़ते रहते हैं, वैसे एक मोती को पीछे की ओर करते रहते हैं और मंत्र पढ़ते रहते हैं। तो इसी प्रकार वो कर रही थी। वो केवल उन्हीं बीट्स में और रोशनी में अपना वो बिजी रहती है, अपना उसी को ही करती रहती। तो साइलेंटली, मतलब चुपचाप के साथ में, सी किस्ड माई फोरहेड, उसने मेरे माथे पर बस किस किया, और बड़े चुपचाप से ही। एंड व्हेन, व्हेन का मीन्स होता है जब, आई लेफ्ट टू, मैंने छोड़ दिया उनको, आई
क्रेज्ड, यहाँ मीनिंग हमारा है संजोए रखना। उन्होंने ऐसा ही उसको संजोए रखा। द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकली कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। और इस प्रकार से उन नम्र जाप को मैंने अपने हृदय में संजो लिया, क्योंकि शायद ये उनके स्पर्श की आखिरी निशानी हो। मैंने ऐसा मान लिया कि हो सकता है कि मेरी दादी की ये स्पर्श की केवल ये मेरी दादी की आखिरी निशानी हो। मुझे ऐसा लगने लगा, क्योंकि मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गया। मुझे लगने लगा कि बस मेरी दादी अब इसी चीज़ में लगी रहती है और उसके ज़्यादा आगे कुछ नहीं होगा मेरा। तो इस प्रकार वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थी कि उसका बच्चा उससे दूर होकर के वो जा रहा था। फिर आगे देखते हैं आगे क्या कहा उसने। बट लेकिन वॉज दैट नॉट सो, लेकिन वो ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 ईयर, लेकिन 5 सालों तक उसमें ऐसा नहीं था। उसने कहा आई केम बैक, जब मैं घर वापस आया। आई केम बैक होम, जब मैं घर वापस आया। एंड मिस और वाज मी टू बाई हर, मैं जब उनसे मिला, अपनी दादी से मिला एट द स्टेशन पर, तो सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो मुझे इतनी बूढ़ी अधिक नहीं लगी जितनी बूढ़ी होनी चाहिए थी। मतलब वो मेरी दादी मुझे सेम ऐसे ही लगने लगी जैसे मैं उनको छोड़ करके गया था, वो और ज़्यादा बूढ़ी नहीं हुई। सी द स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, लेकिन उसने कुछ भी ऐसा नहीं कहा अपने शब्दों में जैसा कि उसको कहना चाहिए था। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उसने कहा इट स्टिल हैड नो टाइम, उसके पास कोई भी समय नहीं था फॉर वर्ड, शब्दों के लिए। एंड वाइल, जबकि सी क्लैप्ड, यहाँ क्लैप्ड का मीनिंग हमारा देख लेंगे भुजाओं से दबाया। तो उसने कहा उसने भुजाओं से दबाया। आगे क्या कहा, द सी स्लैप्ड मी इन हर आर्म्स, उसने मुझे अपनी भुजाओं में दबाया। मतलब जैसे गले लगाते हैं, वो कहना यह चाहता है कि उसने मुझे अपनी उन भुजाओं में दबाया या उसने मुझे गले लगाया। तो उसने कहा आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, पर लेकिन मैं जब भी उनकी जो प्रेयर थी उस प्रेयर को मैं तब भी सुन रहा था कि जो उनकी प्रेयर आ रही थी वो हमेशा प्रेयर गाती रहती। तो तब भी मुझे वो जब गले लगा रही थी तो फिर भी उन्होंने उस बात को, मतलब जो प्रेयर करने वाली तो उस बात को अपने नहीं छोड़ा और लगातार वो अपनी प्रेयर करती रही। तब भी मैंने उनकी प्रेयर को सुना, वो कहना चाहता है। और इवन ऑन द फर्स्ट डे, और ये भी पहला दिन था उसका, ऑफ माई अराइवल, मतलब पहुंचने का, हर हैप्पियर मतलब खुशी का, जब मैं मोमेंट, वो खुशी के क्षण थे उस समय। वर विद द हर स्पैरो, जब वो स्पैरो होती है तो इसके साथ में वो बड़ी खुशी का मोमेंट होते थे, क्षण होते थे उस समय के, जब वो उन चिड़ियों के साथ में होती थी। और होम, जिसको सी फीड लॉन्गर, जो उनको खिलाया करती थी बड़े लंबे समय से। एंड विद द फ्रूलेस रिव्यूक, फ्रूलेस रिव्यूक का मीनिंग हमारा होता है खिलवाड़ करते हुए, दूध काटते हुए, जिस प्रकार। तो ऐसे उनको खिलाती रहती थी बड़े लंबे समय से। फिर देखेंगे आगे हम लोग, उसने कहा even in the evening change or sun came over her, she did not pray, she collected the women of the neighborhood, got an old, उसने कहा the drum and started to sing। उसने कहा for several hours she thumped the sagging the skins of the dilapidate drum and sang of the home or coming। उसने कहा the of warrior, we had to the persuade her to stop to avoid our staring। that was the first time silence I had known her that she did not pray। तो उसने कहा, पहले इसका देख लेंगे, द सेक्स स्किल्स ऑफ द डिप्लीकेट ड्रम्स, इसका मीनिंग होता है हमारा। उसने कहा प्रयोग में न आने वाली ढोलक की ढीली खाल, मतलब जो ढोलक होती है वो काफ़ी दिन से वो प्रयोग में नहीं आती है, तो उसकी वो बात यहाँ पर करना चाहता है। तो उसमें आगे क्या बताया है देखेंगे आप ऊपर की ओर, वो क्या कहना चाहता है। चलिए देखिए,
हाँ, अब वो कहना चाहता है इन द इवनिंग, यानी मीन्स इन द इवनिंग, इवनिंग का मतलब था शाम के समय में। अ चेंज केम ओवर, तो मतलब शाम के समय में उनमें एक बदलाव देखने को मिला हमें। क्या? सी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। सी कलेक्ट द वुमेन, मतलब वहाँ कलेक्ट मतलब इकट्ठा होने लगी। सी मिस वे है, कलेक्ट माना इकट्ठा होना, तो वुमेन वहाँ पर जो औरतें थी वो इकट्ठा होने लगी। नाइबरहुड जो पड़ोसी हैं वो भी इकट्ठा होने लगे। गोट एन ओल्ड ड्रम, जो वहाँ पर एक पुराना जो ओल्ड ड्रम था, एंड स्टार्टेड टू सिंग, उन्होंने उसको बजाना गाना शुरू किया। तो उसने कहा फॉर सेवरल आवर, मतलब अनेकों घंटे तक। थम्ड, यहाँ पर देखिएगा ये उसने कहा थम्ड द सैगिंग द स्किन्स ऑफ डिप्लेक्टेड, मैंने अभी आपको बताया था इसका मीनिंग। इनका प्रयोग में न आने वाली ढोलक जो काफ़ी ढीली ढाली थी, मतलब ढीली खाल की थी उस समय, तो उसने उसको सही किया होगा। तो उसने आगे कहा ऑफ द होम कमिंग द ऑफ वरेरियर, तो मतलब उसने कहा जो पुरानी उनकी खाल की जो ढोलक थी वो बड़ी ढीली ढाली थी, और वो घंटों तक उसको थाप देती रही, मतलब उसको बजाती रही, उसको थाप देती रही, बजाती रही। तो वी हैड टू परsuaded हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्टेरिंग, ओवर स्ट्रेनिंग। उसने कहा जो उन्हें घंटों तक वो थपा देती रही, मतलब थाप देती रही, और योद्धाओं को घर वापसी के गीत वो गाती रही। उसने अभी यही कहा कि कहीं से ज़्यादा थक ना जाए, और हमें उन्हें ये सब रोक देने के लिए मनाना पड़ा कि भाई आप मान जाओ कि अब इसे मत बजाओ। तो यहाँ पे लिखा था परsuaded टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्टेरिंग। तो उसने कहा कि जब मैं उन्हें, उसने कहना यह चाहता है कि हमें उन्हें ये सब रोक देने के लिए मनाना पड़ा कि भाई आप मान जाओ, अब रुक जाओ। तो उसने कहा दैट वाज द फर्स्ट टाइम, ये केवल पहला समय था, वो साइलेंस, बड़े चुपचाप का। आई हैड नोन, कि मैं जान चुका था और उनको, दैट सी डिड नॉट प्रे, प्रे का मतलब प्रार्थना, कि उन्होंने, उसने कहा कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की। अब मैं उस बात को समझ चुका था, मैं जान चुका था कि अब उन्होंने जो प्रार्थना थी वो नहीं की। तो इस प्रकार वो काफ़ी, उस समय उसने एक दिन वो प्रार्थना उसने नहीं की, तो जो होता था वो उसकी बात को सारी की सारी वो समझ गया था। वो सारी जो औरतें थी वो वहाँ पर आ करके वो इकट्ठा हो गई थी, और वो गाना बजाना उन्होंने शुरू कर दिया था। पर लेकिन वो उसको ढोलक को वो थपथपा रही थी, क्योंकि वो उसकी खाल जो थी वो थोड़ी ढीली हो गई थी, जिससे कि वो सही बज जाए। तो बार बार मैंने उसको स्टॉप करते और मतलब गाना बजाते उसको, और उसे सही करते। चलिए मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ में, इसके साथ हम अलविदा लेते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।